लाइटें बंद करके ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं हमको 30 साल पीछे आ गए हैं। बाजी तोहफा आया थोड़े वास्ते। मेरा कलर बॉर्डर पर है, अगर मैं कालों में गोरी और गोरों में काली। अब बारी है बैगों से खजाना निकालने की। वैसे भी मैं डाइट पर हूँ तो मैंने कह दी कि मैं रोज चिकन टिक्का खाऊंगी। और ये हम जाके रखते चेक कर ये ऐसे बंद करेंगे। मैंने इन्हें मेन्यू दिया कि एक दिन आपको दाल, कहते मैं रोज दाल खा सकता हूँ। मैंने कहा एक दिन मैं आपको चने की दाल दूंगी, एक दिन मूंग मसूर की दाल दूंगी और एक दिन मैं आपको मटन बना कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने हमारे खानपुर वाले व्लॉग बहुत एंजॉय किए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एंजॉय किया। बच्चों के साथ हम जब भी वेकेशन पे जाते ना, मुझे लगता है कि ये हमारी पहली वेकेशन थी जिससे हमने बच्चों के साथ इतना एंजॉय किया। बच्चों के लिए इतनी एक्टिविटीज़ थी। और आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगे मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरे मियाँ जी अपना काम कर रहे थे, अब मैं आ गई उनके पास के मुझे बताएं। बच्चों को हमने शावर दिया है, बच्चों को साफ किया क्योंकि इतनी थकावट होगी, इतना आज हम लोग उठे बहुत लेट हैं। बच्चों को स्कूल मैंने कहा था कि स्कूल भेजेंगे, इस वजह से हम लोग कल वापस आ गए थे कि कल स्कूल जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि चलें आज इन्हें रेस्ट करवा लेते हैं। हाँ जी, हाँ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? हाय, ये बच्चे फोन पे चल रहे हैं और बस बिस्मिल्लाह देख दे फिर दे, ये कसम खुदा दी देख के चलना भी नहीं आता और फिर घूम फिर के मेरे मियाँ कहते हैं ये तुम पे चलेगी। आप लोग गुड हो गए, हमने बड़ा फन किया है। क्या है 2 दिन में बहुत ज्यादा गेम फन तो हमने किया, लेकिन बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। थकावट से आज थके हम थे, बच्चों को छुट्टी करा दी कि बहुत बच्चे थके होंगे। बेसिकली बहुत फन किया है बच्चों ने, बहुत वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज की हैं। और वहाँ पर हानपुर डैम पे वहाँ बसंत हो रही थी 2 दिन की। उफ, तबाही किस्म की बसंत थी, बहुत बसंत का मेरे मियाँ को पता चल जाए। कीड़े आ गए हैं और हाथ कट कटा गया है। तो आज जो है बैडमिंटन भी खेली गई, सुबह देखी गया, जिम नहीं जा सके, आंख ही नहीं खुली आज, आंख खुल ही नहीं रही थी, आंख कह रही थी मैंने खोलना ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया। और उसके अलावा मैं क्या बात करने लगी थी, मेरे मियाँ को अगर पता चल जाए ना कहीं बसंत हो रही है तो ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं क्योंकि इतना शौक है ना बसंत का। हाथ पे टूके बच्चों की एक्टिविटीज थी वहाँ पर, तो चलते हैं साथ ही भी हला हो जाएगा। लेकिन ये कि वो अच्छा फेस्टिवल हो गया, फैमिली ट्रिप अच्छा था। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में एक दफा ऐसा आपको वेकेशन प्लान करना चाहिए, चाहे 2 दिन का करें। हम भी बहुत छोटा छोटा करते हैं, बहुत लंबी हमारी वेकेशन नहीं चलती। लेकिन बड़ी कम की है कि बच्चे बोर हो जाते थे। 2-3 घंटे की है सैटरडे को, 2-1 घंटे संडे को की है। बच्चों के साथ जरा फन रहा है, बच्चों की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी तो पैरासेलिंग बच्चे घूम घूम के करते रहे। और अब तो ये कह रहे थे कि हमें वहीं पे 2-4 दिन छोड़ देते ताकि हम वो सीख जाते। वो क्या पैराग्लाइडिंग वो सीख जाते हैं। सीखनी है कि वहाँ पे सिखाते भी हैं। इंस्ट्रक्टर मिला कोई तो इनको चढ़ गया नशा, तो वहाँ पे सीखनी है, पैराग्लाइडिंग करनी है। भूख भी इतनी ज्यादा लगी हुई है। और अब अपने मियाँ जी से पूछेंगे कि मुझे बताएं कि आपने खाना क्या। मेरा ना बस वो बर्गर खा खा के ना अब दिल चाह रहा कि बारबेक्यू खाऊं। और वहां पर हमने बारबेक्यू प्लेटर भी लिया तो मेरे मुंह में ना कट सा लग गया। हमने वो रास्ते में जो खील मैंने बताई थी ना, आपको दिखाई थी कि बच्चों ने जाते हुए मरूंडा लिया तो उससे कट लग गया, तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। अब भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। मुझे बताएं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे? बच्चे तो कह रहे पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, तो पिज़्ज़ा के 1-2 स्लाइस खा लेंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ चिकन टिक्का खाते हैं, तो चिकन टिक्का अपने लिए करते हैं ऑर्डर। और साथ में कुछ बना लो, कुछ मैं चावल साथ बनाऊंगी क्योंकि हमने जो वहाँ पर मुबाली था ना, मुनाली के मुबाली में जो हमने वो प्लेटर खाया था ना, उसके चावल मुझे इतने अच्छे लगे थे। अब जीरा वाले चावल थे, अब मैं सोच रही हूँ कि जीरे के चावल बनाएंगे, साथ हम जो ना वो चिकन टिक्का मंगवाएंगे तो वो खाएंगे पेट भर के। और वैसे भी मैं डाइट पर हूँ तो मैंने कह दी कि मैं रोज चिकन टिक्का खाऊंगी। अगर आप रोज खा सकते हैं तो मुझे बता दें कि आपके लिए भी मंगवाएंगे, वरना दाल सब्जी। मैंने इन्हें मेन्यू दिया कि एक दिन आपको दाल, कहते मैं रोज दाल खा सकता हूँ। मैंने कहा एक दिन मैं आपको चने की दाल दूंगी, एक दिन मूंग मसूर की दाल दूंगी और एक दिन मैं आपको मटन बना कर दूंगी। ठीक है, चिकन टिक्का तो हमारा आ ही जाएगा। तो भी हमारा दाल रोज खाने मतलब है, दाल के साथ कोई गोश्त डला हो, कुछ इस तरह चीजें डली हो। माशाल्लाह पूरा खाना बनाओ। खाना खाना तो खाली दाल खा खा के क्या और खुद कहा मैं तो दाल दाल खाई जाएंगे रोज घोड़े। मतलब है कि वो अच्छा लगता है दाल चावल, लेकिन ये कि दाल का गोश्त बना हो, दाल का कुछ चावल हो, किस तरह अच्छा मतलब लंबा चौड़ा काम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि दाल को प्रेशर लगाया दाल हो बेसिकली ना सूप दाल सूप स्टार्टर हो रहे हैं। तो बेसिकली वो बात हुई होगी ना, वो पठान है बेचारा, पठानों की तो नेगेटिव बात नहीं, लेकिन सीधे लोग होते हैं। जो याद आ गया मुझे, उसके बेचारे का पेट खराब हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ साहब आपने जो है ना
सुबह दोपहर शाम एक रोटी खानी है। तो कहता है एक रोटी खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है। तो वही हिसाब सीधे आपका हो हाँ गया कि दाल जो है ना वो दाल ऐसे ही पकेगी कि उससे ज्यादा जो दाल सूखे तौर पे मैं पी लूंगा, बाकी प्रॉपर हाँ, खाना सही खाऊंगा। बात है। वो दाल पूरा खाना तो नहीं है ना। आपने भी साबित किया कहीं ना कहीं आप भी पठान हैं। यार, खैर तो पठान जो अभी है अंदर शरीफ लोग चलूंगी। होते हैं, सीधे लोग होते हैं। मतलब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली दूसरे भी होंगे, लेकिन ओवरऑल आप पंजाबियों जैसे की निस्बत जो है ना थोड़े सिंपल होते हैं। पंजाबी थोड़े ज्यादा कुकड़ नहीं हो गए हुए, हैं, कुकड़ हो गए हैं। पंजाबी तो थोड़े से वैसे सड़ियल से हो जो गए था, हैं। जितने बड़े शहर में रहता है ना वो उतना ही वो चालाकियां सीख जाता है। तो हमें हम्म। लगता है कि पढ़ाने होता है लाहौर के लोग बहुत तेज हैं, हमें लगता है कि अमेरिका के लोग बहुत तेज हैं, हम्म। न्यूयॉर्क के तो जो जो ऐसे। जो जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है उसको, उतना उसका दिमाग भी जो है ना हम्म। वो तीखा होता जाता है। तो ये ये चक्कर तो है। आप देखें ना, इस दुनिया की नीड भी है। अगर आप इतने तेज दौर में रहेंगे तो आपको तेजियां ना आए तो ऐसे हो नहीं सकता। आप फिर बहुत पिछड़े रह जाएंगे, हर कोई आपका नाजायज फायदा उठाएगा और आप दुनिया में और अपनी जिंदगी में तरक्की भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैंने जो देखा है वो यही है कि लोग फायदा ही उठाते हैं। मैंने काम भी यहाँ पर करके देख लिया, लोग फायदा ही उठाते हैं। आपसे 3-3 लाख सैलरी ले लेंगे, घर बैठे रहेंगे, सर मैं इधर जा रहा हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ, सर मैं वो कर रहा हूँ। वो झूठ पे झूठ, और हम पैसे दे ही जा रहे हैं कि बंदा काम कर रहा है, बंदा मार्केट में निकला हुआ है, ख्वार हो रहा है। तो वो फिर टाइम के साथ चीजें समझ में भी आ जाती हैं। फिर आप जब नए लेकिन ये मुलाजिम है कि हायर करते हो तो उनके साथ इस तरह की तेजी करके बहुत सारे हाँ। मैंने एम्प्लॉय रखे हैं जिंदगी में, बहुत सारे बिजनेस नहीं, किए मैं हैं। बात कर रही हूँ कि इस तरह फ्रॉड लोग करते हैं, अगर वो आप में लेकिन तेजी वो नहीं लोग आएगी। कामयाब भी नहीं होते इस हाँ। तरह के। वो आपको कोई जो है ना वो 2 4 5 6 बार आपको बेवकूफ बना देगा, 2 3 4 महीने आपसे खा लेगा, लेकिन वो हम्म। चलते भी नहीं आपके साथ। तो अब बेसिकली ऑब्वियसली बंदा तो वही साथ चलता है जो सिंसियर होता है, और सिंसियरिटी पता चल जाती है। हम्म। जो कि नीड बनता है, काम की नीड तभी बनता है कि वाकई कुछ कर रहा हो। जो हम्म। बुलशिट डजंट गो दैट फार, वो जो है ना वो बस थोड़े टाइम के लिए करती है। और ऐसे लोग जो है झूठी मुकारियों पे चलते हैं जो, हम्म। वो सक्सेसफुल भी नहीं होते, वो बेसिकली स्ट्रगल में ही शॉर्ट रहते टर्म में हैं। उन्हें लग रहा होता है हाँ कि वो बस कर रहे हैं, वो जो लेकिन है ना होता नहीं है। इट्स नॉट द मतलब राइट कि वो वे टू कर गो। रहे होते हैं लेकिन उनका बनता कुछ नहीं कि वो अपना हाँ घर बना ले, अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले, ऐसा उनका कुछ नहीं बनता है। चलें खैर, अभी खाने का इंतजाम करेंगे, मैं किचन में देखूंगी, और जो हम वहाँ से कपड़े धोने वाले लेकर आए हैं वो देखेंगे। और बॉडी इतनी टैन, हाथ इतने काले हो गए, हाथ और पैर, क्योंकि हम लोग इतने धूप में थे। अब इतने क्लोज से दिखाने की जरूरत नहीं, काफी टैन हो चुके हैं। अब इनकी भी कोई मरम्मत शरम्मत करेंगे। आप तो ऐसे गोरे इंसान है काला मेरे इंसान जैसा। जल्दी टैन हो जाता है, हाँ, मुझे ये काला नहीं हकीकत बात है, क्योंकि मेरा उसका कलर जो है रंग ना वो फटाफट बॉर्डर वापस पर आ जाता है, है। उसका रंग फटाफट वापस आ जाता है काले मेरा का। कलर बॉर्डर पर है। अगर मैं कालों में गोरी और गोरों में काली, मेरा ये सीन है। तो फिर जब धूप पड़ती है ना एकदम, मैं बहुत जल्दी टैन हो जाती हूँ। हम हज पे जाएंगे, मेरी धूप पर जाएं तो मेरी टैनिंग हो जाती है। अब इनकी भी कुछ इलाज करेंगे, वो रेमडीज भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि हमने गोरे वापस कैसे होना है। पहले तो जाके सफाइयाँ करेंगे, कपड़े बाजू को देंगे ताकि बाजू ने साफ कर सके, और अपने खाने पीने का इंतजाम करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने लिए सैलड बॉल भी बना लिया, और हमारी लाइट भी चली गई। इधर है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है लेटस, और साथ में मैंने गाजर, खीरा, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर काट के, नींबू और नमक डाल दिया। साथ में मैंने कर दी मायोनीज। और ये खाने का बहुत मज़ा आएगा मुझे। ऐसा प्लेटर रोज़ बना हुआ मिल जाए ना, और साथ में एक चिकन का पीस, तो बस फिर मुझे कोई और खाना दुनिया का नहीं अच्छा लग सकता। अच्छा, साथ बारबेक्यू हमने ऑर्डर कर दिया। मैं यहाँ पर बना रही हूँ ज़ीरा राइस, और आज ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी। मैंने प्याज को ब्राउन इस तरह से कर लिया, उसमें ज़ीरा मैंने डाल दिया। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और फिर इसमें डाल देंगे पानी। गैस मैंने स्लो कर दी थी क्योंकि मैं सैलेड काट रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ना हो के हमारा प्याज जल जाए। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है ज़ीरा डालने के बाद। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। इसमें सिर्फ ज़ीरा, प्याज और नमक, ये सिर्फ 3 चीज़ें। और 1 गिलास में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी की ऐड कर दी। अब जब पानी उबलेगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे, और फिर उसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। जब मैं दम लगाने लगूंगी ना तो तकरीबन 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दूंगी, और ये हमारे ज़ीरा राइस बन जाएंगे। कोई टमाटर नहीं, कोई अदरक लहसुन नहीं, कुछ भी नहीं। तब तक मैं अपने बैठ कर थोड़ी सी सैलेड खाऊंगी। चटाई मैंने बिछा ली, लाइट हमारी गई हुई थी, अभी आई। हाँ जी। और वाह, इधर हमारा बारबेक्यू भी आ चुका है। लाइट ऑन करेंगे। हाँ जी, कितना बिल बना है? लाइट आई नहीं? लाइट आ तो गई है। नहीं बात तो नहीं। बाहर नहीं, होने होने आई ना। लाइट आ गई, क्या करते हो? अच्छा चलें जी, चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं, और रोटी हम रखेंगे यहाँ पर। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ज़ीरे वाले चावल, बहुत मज़े के लग रहे हैं। मैंने वैसे ना पहली दफ़ा ज़ीरे वाले चावल बनाए, मैंने पहले कभी नहीं ज़ीरे वाले चावल बनाए, क्योंकि हम चावल साथ ही ले लेते हैं। जहाँ बारबेक्यू खाते हैं ना, मैं घर में बहुत
सिंपल सिंपल सा खाना बनाती हूँ। बारबेक्यू के साथ जो हम चावल लेते हैं ना वो बाहर ही खा लेते हैं घर में, कभी ऐसे मैंने ट्राई नहीं किया। और दाल के साथ में हमेशा लोग दाल के साथ ऐसे चावल खाते हैं, दाल के साथ हम लोग हमेशा वाइट चावल बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि सैलड सारी की सारी ये प्लेट मैंने चट कर दी है। ये हल्की सी मैंने इसलिए बचाई कि बारबेक्यू के साथ भी से टेस्ट करेंगे और खाना लगाएंगे। आपने नहीं आना खाना खाने के लिए? और लाइट आ चुकी है रूम में, लाइट ऑन कर दें। लाइटें बंद करके ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं हमको 30 साल पीछे आ गए हैं। आज खाना खाते हैं। बच्चों टीवी बंद करके आ जाओ, खाना खाएं। मेरा बारबेक्यू आ चुका है। बच्चों के लिए हमने पिज्जा ऑर्डर किया था क्योंकि 2 दिन बाहर फिर के ना इनको भी क्रेविंग्स हो रही थी कि हमने पिज्जा खाना है। मैंने सोचा कि चले ठीक है, जिसने पिज्जा खाना वो पिज्जा खा ले। मैंने बारबेक्यू मंगवा लिया और साथ हमने बना लिए चावल। आ जाओ सब बच्चे। और मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा चिकन मंगवा ली कि अगर बच्चों का दिल करे ना तो बच्चे भी खा सकें। और ये बारबेक्यू ना हमारे घर के बहुत ही करीब मिलता है, इसलिए मैं सोचती हूँ जो मैंने घर में ग्रिल करना है, बात तो वही आ जाती है पैसों की खर्च करने की, तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं। पिज्जा इनका कितनी देर में आने वाला है? आप पिज्जा खाओगे? ये है नान इतना बड़ा, और ये है हमारे पास चिकन। ओके मेरी जान, मैं आपको दे रही हूँ। आ जाए आप भी। बाजीमन चावलों वाली पतीली भी फड़ा दो। ले आओ यान, जान खा रही इन बच्चों ने। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज्जा भी आ गया। ये क्या है? क्या कुछ ऑर्डर कर? ये क्या है? अच्छा वो वहां से भी मिल जाता है। अब इन बच्चों को खाना देंगे, पिज्जा देंगे। और हमारे कुछ मेहमान भी पहुंच गए, उन्हें पता चल गया था कि पिज्जा जो ना वो आ रहा है हमारे पास। एक है चीज पिज्जा, मैंने सोचा कि बच्चे का लंच के लिए भी ले जाएंगे। अच्छा चीज पिज्जा किस किस को चाहिए? जिसने चीज पिज्जा लेना उसको चीज पिज्जा देंगे, जिसने चिकन पिज्जा लेना उसको चिकन देंगे, और जिसने वेजी पिज्जा लेना उसको वेजी देंगे। बेटा बेटे आपने कौन सा लेना है? सब्जी वाला? यान कोक तो किचन में रख दो, कोक नहीं मिलेगी किसी को। और गाइस ये देखें, ये पिज्जा मेरा फेवरेट है। अकबर तक बैठो ना, ये सब्जी वाला पिज्जा मुझे तो सब्जी वाला अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा खा लेंगे, वैसे मैंने खाना खा लिया हुआ, लेकिन आपको कौन सा दूं? पिज्जा आ गया ना, बढ़िया अफरा तफरी का माहौल बन गया यहाँ पर जी। आपको कौन सा चाहिए बेटा? चिकन का चीज का खा लो ना कुछ। नहीं तो वैसे आए थे तब खाने के टाइम पर आए ना, खाना खाओ। अकबर ये लो बेटे, पिज्जा आ गया। बच्चों को पिज्जा दे दिया। और वेजी पिज्जा जो मंगवाया था ना, मुझे मशरूम अच्छी लगती है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी ट्राई करूंगी। वैसे मैंने चिकन का पीस, थोड़े से चावल और सैलेड, बहुत सारा मैंने ये खाना खाया। और साथ हम पियेंगे पानी, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पियेंगे, खाना खाएंगे। One eternity later. मेहमान हमारे अब ना जाने लगे हैं। इन्हें पता नहीं किसने खबर दी थी कि पिज्जा आ रहा है, और ये दौड़े ही आए हैं फटाफट। जलवा है हमारा। लेकिन अच्छा किया उन्होंने आके। ओके अल्लाह हाफिज, चलो खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चटाई उठा ली बाजी ने। सफाई का टाइम जो ना वो हो गया है। इधर तड़ातड़ बर्तन साफ हो रहे हैं और इधर मेरी बेटी चाय बना रही है। चाय गिरा गई, लेगी कब? और ये जो मैंने जीरे वाले चावल अपने लिए बनाए थे ना, ये मैंने रख दिए। मैं आमिर से कहती थी कि अब मैं 3-4 दिन खाऊंगी, कहते तुम खा ही ना लेना 3-4 दिन। अब बारी है बैगों से खजाना निकालने की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। निकालें खजाना फिर? हैं जो आपने मुझे वहां से खजाना लेके दिया है ना। चलें गाइस, अब देखते हैं कि इनमें से क्या निकलेगा। हैं हमजा कहता है ये तो पतंग ऐसे लूट रहे हैं जैसे कोई खजाना हो। खजाना क्या निकलना है गाइस? यहाँ से निकलेंगे धोने वाले कपड़े हमारी बाजी के लिए। चीटिंग 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 करता है तू। और जो साफ कपड़े हैं वो अलग हैं, इन्हें मैं अलग अलग करूंगी ताकि बाजी के लिए आसानी हो जाए। और इन 2 कपड़ों में, 2 बैगों में हमारी लॉन्ड्री है। वैसे हमने कपड़े थोड़े कम ही गंदे किए ना, बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए ना अब। हाँ उसमें सबसे पहले तो ये टिश्यू हमारे आ जाएंगे। ये हमारा मेरी बेटी का लिब्बा, मुकाबले में उसने लिया अम्मा के कि आप ये ले रही हैं इतना महंगा तो मैं भी यही लूंगी। और ये साफ कपड़े हैं, ये जो गंदे नहीं हुए ये वो है। बस लॉन्ड्री हमारी यही है। हाय ये बैग का इतना हौसला, ये देखें इतने अच्छे बैग होते हैं, कितना ढेर अपने अंदर ये संभाल लेते हैं। लॉन्ड्री देंगे बाजी को ताकि बाजी भी खुश हो जाए। 2 दिन बाजी ने काफी आराम किया है ना। बाजी आ तोहफा आया थोड़े वास्ते, बस कोशिश की थी कि थोड़ा ही तोहफा आए। अब मैं इत्थे रख नहीं हूं, सवेरे इन्हां नूं धो लेना शोपर च भी ने। ते जेडे मेरे कपड़े ने उन्हां नूं ना सिर्फ तुसीं सर्फ विचों कढना है, ठीक है?
चाय गर्मा गर्म हमारी रेडी हो चुकी है और चाय मैंने आमिर से कहा कि हम बाहर बैठ कर पियेंगे क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना, खुशगवार सा। यहाँ पर बैठेंगे और साथ साथ लगाएंगे गपशप, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं टीवी और टीवी का इतना शोर है कि बात करना कोई भी जो है ना वो मुमकिन नहीं। बात क्योंकि का मसला ये मच्छर फिर आ रहा है आजकल, ऐसा या राज बस थोड़ी देर के लिए हमने चाय पीनी है, साथ साथ मच्छर का राज स्प्रे। अपने मुंह से इतनी करवाहट गिराएंगे कि मच्छर मर जाएगा। मुंह कम खोलो, मच्छर ना चल रहे मुंह में कहीं। नहीं, मच्छर चला जाता है। मच्छर चला गया है। नहीं नहीं नहीं, मच्छर चला जाता है। हमारे घर के जितने भी प्लान्स हैं ना, अभी वो डिस्कस करेंगे क्योंकि पेंट वाले का भी हमने कलर कौन सा शेड करना है वो फाइनल करना है। पहले जो किया था वो ठीक लग नहीं रहा, अब कोई और से थोड़ा सा डार्क शेड में जाएंगे और कल की हमारी क्या सारी रूटीन है वो डिस्कस करेंगे। करेंगे काम थोड़ा और लंबा खींच सके कि जल्दी खत्म करना जो काम नहीं मैडम। नहीं, मैंने कौन सा, अब तो मैंने कोई चीज निकाली नहीं कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैंने जो जो आपने कहा नहीं तो क्यों निकालूं। अब काम खत्म कर रहे हैं, आगे ईद भी आ रही, फिर हमने जाना भी है तो अगले ट्रिप की जो ना वो भी तैयारी शुरू करनी है। मेरी बेटी इतनी अच्छी चाय बनाती ना, एग्जैक्टली वैसी चाय बनाती जिस तरह मुझे चाहिए। 10:30 हो गए, अभी बच्चों को सुलाएंगे क्योंकि मेरे बच्चे 10:30 सोते हैं। जी हमजा, और ये हमजा के हरकतें चेक कर रहे हैं। ये ऐसे बंद करेंगे, ये तरीका को बंद करने का ऐसे बंद होगा। चेंज कर मेरा बच्चा, चेंज कर, लेट जा। मोहम्मद लेट गया, अम्मा कुर्बान जाएगी, मामा का शेर पुत्र मोहम्मद। ओके, गुड नाइट। मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं ना, ये मम्मा के शहजादे बच्चे हैं। जैसे ही 10:30 होते हैं ना मेरे बच्चे फौरन से लेट जाते हैं, मैं आवाज़ देती हूँ कि बेटे 10:30 हो गए तो ये सो जाते हैं। गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर बहुत जरूरी है, जल्दी कर अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। और ये मेरा इतना प्यारा बेटा है, जब तक सोता नहीं ना तब तक आवाजें लगाता रहता है, मम्मा दुआ पढ़ लेना, पापा दुआ पढ़ लेना। तो बहुत प्यारा बच्चा, खुद भी दुआ पढ़ के सोएगा। ओके गाइस, आपसे होगी मुलाकात कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।